दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत संस्था सक्षम और लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना स्नेह के संयुक्त तत्वाधान में स्नेह परिसर में महर्षि अष्टावक्र जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत कार्यरत एलिम को उज्जैन के सहयोग से एडीपी योजना के तहत TLM किट और व्हील चेयर का वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवा भारती जिला नागदा के अध्यक्ष वीरेंद्र सकलेचा और विशिष्ट अतिथि सेवा भारती कोषाध्यक्ष हितेश काठियाड़ द्वारा महर्षि अष्टावक्र के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सक्षम मालवा प्रांत के धीमही प्रकोष्ठ प्रमुख डॉक्टर पंकज मारू एवं सक्षम जिला नागदा के अध्यक्ष चंदन सिंह ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांगजनों की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर देश भर में सक्षम के माध्यम से किया गया है। मारू ने बताया कि महर्षि अष्टावक्र के दिव्यांगता के बावजूद उनके विवेक और ज्ञान ने उन्हें महान ऋषि बना दिया और यह कार्यक्रम उन्हीं की प्रेरणा से आयोजित किया गया है। सक्षम नागदा के सचिव रमेश सिलावट ने अपने संबोधन में महर्षि अष्टावक्र के जीवन और उनके द्वारा रचित महाग्रंथ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महर्षि अष्टावक्र ने अपनी दिव्यांगताओं को नकारते हुए वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और मानवता को एक अद्वितीय ज्ञान प्रदान किया। विशिष्ट अतिथि हितेश काठियाड़ ने अपने उद्बोधन में महर्षि अष्टावक्र के जीवन संघर्ष और उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि अष्टावक्र ने शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद गहरे वैदिक ज्ञान को आत्मसात किया और समाज के लिए प्रेरणा बने। वितरण कार्यक्रम के दौरान स्नेह के 98 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को TLM किट एवं व्हील चेयर प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन स्नेह के उप निदेशक महेश चंद्र राठौड़ ने किया। वह आभार सक्षम नागदा कोषाध्यक्ष दिनेश दसलानिया ने माना। हमारे अभिभावक जो बच्चों के प्रति पूरी तरह सचेत और समर्पित है, मेरा साथी स्टाफ, सारे सहकर्मी और प्यारे बच्चे सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने आज यहाँ सम्मिलित होकर इसमें और सक्षम के कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। श्री गणेश राव सर कार्यक्रम में और शास्त्रार्थ किया और विद्वानों को पराजित किया। इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में प्राप्त की। अपनी शारीरिक विकृति को उन्होंने नजरअंदाज किया और उन्होंने यह साबित किया कि व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अतिथिगण से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप महान ऋषि अष्टावक्र जी की जन्म जयंती के अवसर में हम सबको संबोधित करें। सर्वप्रथम मैं श्री हितेश जी काठियाड़ साहब को निवेदन करना। आप सब पालकगण एवं विद्यार्थी, आज अष्टावक्र जी की जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में सक्षम संस्था जो कि एक RSS से समकक्ष होकर ही कार्य करती है, विशेष रूप से इस संस्था के तहत हम ये कार्य करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन बच्चे हैं वे अपनी प्रतिभा के साथ न्याय कर सकें और उन्हें जीवन जीने का एक अच्छा साधन मिल सके। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि स्नेह संस्था जब से स्थापित हुई है, पंकज जी मारू जिन्होंने इस संस्था को शुरुआत में अपना समय दिया और आज तक वो पूरी तरह से पूरे विश्व में इस संस्था के साथ संस्था को ले जा चुके हैं। आज इस संस्था के माध्यम से जितने भी बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, उन सभी बच्चों के पूर्ण विकास की एक तरह से गारंटी है स्नेह संस्था। और उनके साथ मिलकर सक्षम संस्था और RSS साथ में मिलके एक प्रकल्प के रूप में आपके साथ काम कर रही है, ताकि बच्चों को जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके, ज्यादा से ज्यादा वे लोग सक्षम हो सके। उसी कार्यक्रम में आज का एक आयोजन है जिसमें शिक्षा से संबंधित, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण होते हैं या कॉपी किताब और वो होती हैं, उनका वितरण किया जाएगा। और उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और साथ ही में ये उपलक्ष्य जो है ये जयंती के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है, ताकि उसको एक चरितार्थ किया जा सके कि उनकी याद में ये सारी चीजें हो रही हैं उन्हीं के नेतृत्व में। अनुसंधान मंडल की ओर से यहाँ पर लगभग 8 लाख रुपए के सहायक उपकरण और शैक्षणिक सामग्री हमारे ये सभी दिव्यांगजनों को
यहाँ पर वितरित की जा रही है। अगले उद्बोधन के लिए मैं अपना जयंती मना रहे हैं। जयंती जब भी सार्थक होगी जब अपने इन पुण्य सामने भी है और इधर भी है, इनके ऊपर अपन कुछ इनसे ग्रहण करें इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, तो ये जयंती मनाना सार्थक होगी। आना जाना कर सकते हैं, अपनी गामक क्षमता की वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि शारीरिक रूप से तो समस्या है, लेकिन अगर ये सहायक उपकरण अगर हमारे दिव्यांगजनों को समय पर उपलब्ध हो जाए तो ये निश्चित ही अपनी गामक क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं उसकी सहायता से। और अपने एक मिनट रुकना, मैं बोलूंगा सक्षम भारत, आपको बोलना है समर्थ भारत। सक्षम भारत, सक्षम भारत, सक्षम भारत, भारत माता की जय। अलग अलग आयु वर्ग के अनुसार जो यहाँ पर सामग्री